हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड। तो इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या परस्पर संबंधित हैं कैसे, ये बताना है। अब हमने इवोल्यूशन में भी देखा है, क्लासिफिकेशन को भी देखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स क्या करता है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का समूह, समूहीकरण। इन ये एक फॉर्मल सिस्टम है, इनटू अ फॉर्मल सिस्टम। किसके आधार पर, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, समानताओं के आधार पर, इन इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो हम इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ले सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी ले सकते हैं, और उनके आधार पर, समानताओं के आधार पर जो एक जैसे जो ऑर्गेनिज्म हैं, सिमिलर जो ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें एक ग्रुप में रख देते हैं। और एक ग्रुप में रखने का मतलब यही हो जाता है कि ये क्लासिफिकेशन है। जैसे यहाँ पर एक ग्रुप में हमने मैमल्स को रख दिया, एक ग्रुप में बर्ड्स को रख दिया, एक ग्रुप में फिशेस को रख दिया। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइप के फिशेस उनके सेम ही जो है कैरेक्टरिस्टिक होंगे, अलग अलग टाइप के बर्ड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम होंगे, सिमिलर होंगे। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर होंगे। तो जिनमें सिमिलर सिमिलरिटीज थी उन्हें हम एक साथ कैटेगराइज कर देते हैं, और इसी चीज को क्लासिफिकेशन कहते हैं। टू स्पीसीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड, दो स्पीसीज जो बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, इफ दे हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन, जिनमें बहुत सारी एक जैसी समानताएं हैं। एंड इफ द टू स्पीसीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन इट मीन्स दे हैव द मोर रिसेंट एंसेस्टर। इसका मतलब क्या है कि अगर दो ऐसी प्रजातियां हैं जिनके गुण बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो इसका मतलब इनके जो पूर्वज थे वो एक ही रहे होंगे, जो रिसेंट पूर्वज होंगे वो एक ही हो सकते हैं। ठीक है, तो एंसेस्टर्स जो रहे होंगे इनके वो एक ही रहे होंगे। अगर कोई दो प्रजाति बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन भी क्लासिफिकेशन से डिटरमाइन इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इवोल्यूशन किससे इंटरलिंक है, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल, इन ए फैमिली, एक फैमिली में भाई है, एक बहन है, ए ब्रदर एंड सिस्टर आर क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड दे हैव अ रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, और उनका जो पूर्वज है वो रिसेंट कॉमन एंसेस्टर पूर्वज है, यानी एक ही माँ बाप के वो बच्चे हैं। देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या हो गए, उनके एंसेस्टर हो गए। और ब्रदर और सिस्टर जो है वो क्लोजली रिलेटेड हैं। तो ए ब्रदर एंड हिज कजिन, कजिन चचेरे भाई बहन भी क्या हो गए, वो क्लोजली रिलेटेड हो जाएंगे, बट लेस देन द सिस्टर एंड ब्रदर। क्योंकि जो सिस्टर और ब्रदर थे, एंसेस्टर तो सेम पेरेंट्स थे, बट यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स होंगे, बट ये भी जो है रिलेटेड हैं। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज द ब्रदर एंड हिज कजिन हैव कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, उनके अब क्या होंगे, यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर कहाँ हो जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाओगे तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी जो हैं वो सेम थे, और माता पिता सेम नहीं थे। तो यहाँ भी कॉमन पेरेंट्स जो है वो रिसेंटली सेम हो गए सेकंड जनरेशन में। इन द सेकंड जनरेशन वेयर एज द पेरेंट्स वर फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। तो बहन भाई के केस में क्या था, एंसेस्टर फर्स्ट जनरेशन में थे। ठीक है, और कजन के केस में क्या हो गया, एंसेस्टर सेकंड जनरेशन में हो गए। ठीक है, तो विद द सब्सिक्वेंट जनरेशन द वेरिएशन ऑर्गेनिज्म मोर डिफरेंट देन एंसेस्टर। और इसी तरह से अगर कई पीढ़ियां बदल जाएंगी तो जो वेरिएशंस हैं वो इतने हो जाएंगे कि वो अपने एंसेस्टर से अलग हो जाएंगे। क्योंकि जब अलग अलग पीढ़ी में अलग अलग जो है वो विकसित होते जाएंगे, तो उनमें कुछ ना कुछ गुण धीरे 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 बदलते बदलते वो काफी बदलाव आ जाएंगे, और यही वेरिएशन उनको अपने एंसेस्टर से डिफरेंट बनाते
चले जाएंगे। हर पीढ़ी में आप देखोगे थोड़े 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 चेंजेस आते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन से हमें क्लियरली क्या पता चल रहा है कि वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर रिजेंबल्स, रिजेंबल्स मतलब सिमिलरिटीज, विच सिमिलर टू क्रिएटिंग एन इवोल्यूशनरी ट्री। तो हम इसी बात पर देखते हैं कौन सी जो सिमिलरिटीज हैं जिनके बेसिस पर उन्हें उनसे ऊपर की जो जनरेशन है उनसे कनेक्ट किया जा सकता है। और जब हम ऊपर की जनरेशन से कनेक्ट करते हैं तो यही क्या बन जाता है, इवोल्यूशनरी ट्री बन जाता है। एक तरह से पीढ़ीगत क्रम हमें पता चलता चला जाता है। ठीक है, तो कौन सी जनरेशन किस जनरेशन से जो है कौन से ट्रेड्स आ रहे हैं, क्या वेरिएशन किस जनरेशन से हो रहे हैं, क्लोजली जो है रिलेटेड कौन सी जनरेशन है। तो हमें एक जनरेशन का ट्री मिल जाता है, तो वो हो गया हमारा इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी ट्री। और हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं सिमिलरिटीज के किसी एक अलग अलग ग्रुप, तो वो हो गया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन दोनों ही बहुत ज्यादा इंटरलिंक है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं।